नमस्ते बच्चों। आशा करते हैं आप सभी परिवार सहित सकुशल होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। इसी के साथ करते हैं आज की चर्चा कार्यपत्रक नंबर 3 आपकी कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक से। आपका जो पाठ का अध्ययन हम कर रहे थे लाख की चूड़ियां, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों से उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब आगे पढ़ते हैं। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। लेखक अपनी बातें आगे करता हुआ कहता है, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था, वो ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही में मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं वहां गया। ये लाइन फिर से है कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी, तो गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो बच्चों, आज ये कहानी अभी यहीं तक, इसके बाद की हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज कुछ नए शब्दों से आपका परिचय हुआ। मर्द, जो थोड़ा देसी अंदाज में है, मर्द बोलते हैं, मर्द जैसे आप कहते हैं पति को। नाजुक मतलब कोमल। खातिर, जो मेहमान नवाजी, जो आप खातिरदारी करते हैं। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि समय। रुचि लगाव। विरले बहुत कम, बहुत ही कम। सहसा एकाएक अचानक से। खाट चारपाई। अब यहाँ पर आपके पास प्रश्न था, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। तो जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि उसकी रुचि लाख की गोलियों में नहीं रही थी, इसलिए बदलू का ध्यान नहीं आया। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो बदलू लेखक से शहर की बातें किया करता कि शहर में औरतें किस प्रकार रहती हैं, मर्द का हाथ पकड़कर चलती है, कांच की चूड़ियां पहनती है, लाख की पहनेंगे तो उनके हाथों में मोच नहीं आ जाएंगी। इस तरह की बातें वो उनसे करता था। इसके बाद दो ये प्रश्न तो हम कर चुके हैं। तीसरा है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे। ये आप अपना अपना सोच कर लिख सकते हैं। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं।
तो अच्छी बात यह है कि जब घर में कोई भी मेहमान आए हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए, जलपान की व्यवस्था करें, भोजन आदि का प्रबंध करें और उनकी सेवा सत्कार करें। यही सब बातें आप लिख सकते हैं। और अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके बताएं कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या बनता है। तो चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से झुमके, गले का हार और खिलौने आदि भी बनाए जाते हैं। तो ये सब बातें आप लिखेंगे। ये थी आज का कार्यपत्रक। अब मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते।